नमस्कार, जोहार। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको दर्शन शास्त्र का अर्थ या फिलॉसफी का मीनिंग समझाने जा रहे हैं। यह बराबर किसी न किसी रूप में विद्यार्थियों को प्रश्न में पूछता है। तो आइए हम लोग इसको जानें। हिंदी का दर्शन तथा अंग्रेजी का फिलॉसफी दोनों समानार्थक हैं और दोनों का उद्देश्य एक ही है, ज्ञान की समस्या का हल प्राप्त करना। दर्शन शब्द दृश्य धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। इसी प्रकार फिलॉसफी भी दो शब्द खंडों के मेल से बना है, फिलॉस और सोफिया। यहाँ फिलॉस का अर्थ है प्रेम या खोज करना तथा सोफिया का अर्थ है बुद्धि या ज्ञान। इस प्रकार फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान के साथ प्रेम या विद्यानुराग, सर्च फॉर विजडम और लव विथ नॉलेज। मनोविज्ञान की एक दृष्टिकोण से मानव के मन के दो पहलुओं को व्यक्त किया गया है, एक बुद्धि रीजन तथा दूसरा भावना फीलिंग्स। इन दोनों में से दर्शन का संबंध भावनाओं के साथ न होकर केवल बौद्धिक या रीजनिंग है। इस प्रकार दर्शन बौद्धिक या तार्किक है। विश्व की व्याख्या यह बुद्धि या तर्क के आधार पर करता है, न कि भावना या विश्वास से। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दर्शन मानव मस्तिष्क का एक निष्पक्ष एवं बौद्धिक प्रयत्न है, जिसके द्वारा वह विश्व को उसकी समग्रता में समझने का निष्पक्ष, सामंजस्यपूर्ण और व्याघात रहित चेष्टा करता है। मनुष्य की अनुभूतियों को बौद्धिक विश्लेषण कर दार्शनिक यह निश्चित करता है कि वास्तविकता रियलिटी क्या है। बुद्धि की कसौटी पर कसे जाने पर खड़े उतरने वाली अनुभूति ही वास्तविक अनुभूति होती है। ये अनुभूतियाँ सामंजस्यपूर्ण और व्याघात रहित अनकंट्राडिक्टरी होती है। दर्शन की उत्पत्ति मनुष्य की उस स्वाभाविक जिज्ञासा से होती है जो उसे जीवन और जगत को समझने के लिए सदा उकसाती रहती है। मनुष्य जीता है और जीने का क्या अर्थ है, वह क्यों जीता है, जीने का क्या अर्थ है, इसका भी वह निराकरण करता रहता है। दर्शन का अर्थ प्राच्य एवं पाश्चात्य दोनों दर्शनों में लगभग एक जैसा ही है। दर्शन की परिभाषा भारतीय परंपरा में भी उसी प्रकार की है जिस प्रकार हम पाश्चात्य दर्शन में देखते हैं। मनुष्य की समस्त अनुभूतियों की युक्तिगत व्याख्या कर वास्तविकता का यथार्थ ज्ञान प्रस्तुत करना दार्शनिक चिंतन का उद्देश्य बताया गया है। मनुष्य के सकारात्मक सोच के परिणाम स्वरूप उसके जिज्ञासु मन में विभिन्न प्रकार की अनुत्तरित प्रश्न हैं। मनुष्य शुरू से ही हमेशा कुछ न कुछ सोचता है और जिसका वो उत्तर खोजने का कोशिश करता रहता है। समस्याओं के आधार पर फिलॉसफी की अनेक शाखाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जो मुख्यतः इस प्रकार से है। तत्व विज्ञान, जिसको हम मेटाफिजिक्स या ऑन्टोलॉजी भी कहते हैं, विश्व विज्ञान कॉस्मोलॉजी, ईश्वर विज्ञान थियोलॉजी, इसमें हम ईश्वर से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। प्रमाण शास्त्र एपिस्टीमोलॉजी, इसमें हम ज्ञान से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। फिर
तर्कशास्त्र जिसको हम लॉजिक कहते हैं, यह ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक साधनों को हमारे पास प्रस्तुत करता है। नीति विज्ञान, एथिक्स, जीवन में क्या उद्देश्य होना चाहिए और सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, इसका निर्धारण नीति शास्त्र में किया जाता है। सौंदर्य विज्ञान, अर्घ विज्ञान, एक्सियोलॉजी, भाषा दर्शन, विज्ञान दर्शन, सामाजिक विज्ञान दर्शन, इतने अनेक सारे शाखाएं हैं जिसके द्वारा हम अपने मानवीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उसको हम इस श्रेणी में वर्गीकरण करके रखते हैं। इन समस्याओं का समाधान दार्शनिक विधि के आधार पर किया जाता है। ये दार्शनिक विधि हैं आगमन विधि, मेथड ऑफ इंडक्शन, निगमन विधि, मेथड ऑफ डिडक्शन, द्वंद्वात्मक विधि, डायलेक्टिकल मेथड, विश्लेषण की विधि, मेथड ऑफ एनालिसिस, संश्लेषण की विधि, मेथड ऑफ सिंथेसिस इत्यादि ऐसी विधियां हैं जिसका दर्शन शास्त्र उपयोग में लाता है और इसके ऊपर वो सामान्य और तर्कसंगत निर्णय देता है। इन दार्शनिक विधियों से प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक, निष्पक्ष एवं समाजोपयोगी होते हैं, जिससे मानवीय उत्थान संभव होता है। समाज में, विश्व में एक समरूप व्यवस्था होती है जिससे कि विकास का कार्य संभव हो पाता है। तो ये फिलॉसफी का मीनिंग या दर्शन शास्त्र का मीनिंग आपको संक्षिप्त में सहज रूप से कहा गया है। इसे आप समझें और विशेष रूप से समझने के लिए जो आपके पुस्तक यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंड किया गया है उन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। और राजेंद्र प्रसाद की एक हिंदी में पुस्तक है दर्शन शास्त्र की रूपरेखा, अशोक कुमार वर्मा जी की पुस्तक है संक्षिप्त सामान्य दर्शन, एस.सी. चटर्जी का प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, इन सब पुस्तकों का आप सहयोग ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और अपने समस्या को दूर कर सकते हैं। फिर भी यदि कुछ समस्या रह जाए तो आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का निदान कर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।